अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप। डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंटरप्रेन्योर है वो क्या होता है। इंटरप्रेन्योर उसको कहते हैं जो अपना बिजनेस जो है स्टार्टअप करता है, ठीक है। और इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जो उन बिज़नेस से स्टार्टअप करते हुए उसको जो चैलेंजेस आए, उसको जो प्रॉब्लम्स आए, उनको जो फेस करने की एबिलिटी रखता है, उसको इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। ओबियसली जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम अपना कोई बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं तो उसको पहले छोटे स्टेप से लेकर हम स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि एकदम से ही हमने अपना जो बड़ा बिज़नेस सेट कर लिया और अगर हम इसमें कोई लॉस हो गया तो हमने नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं तो हम उसको छोटे लेवल से, स्मॉल लेवल से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं कि हम पहले स्मॉल अमाउंट लेकर अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या हमारा वो फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस है अगर वो फेल हो जाता है तो हमारे पास उसको दोबारा स्टार्टअप करने के लिए कोई ना कोई रकम या कुछ मौजूद होना चाहिए। तो इसलिए हम अपने बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करता है कि इंपॉर्टेंट टू ऑपरेट अ सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस, कि हम अपने डिजिटल बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली बना सकते हैं, इसलिए हम डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप को जो है ना यूज़ करते हैं। टू एक्सप्लेन हाउ इंटरप्रेन्योर कैन कंप्लाई विद रेलिवेंट ऑफ प्राइवेसी लॉ सच एज पाकिस्तान डाटा प्रोटेक्शन बिल, द जनरल डाटा। अब ये इसमें क्या करें कि वो जो लॉज हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इंटरप्रेन्योरशिप के सब पहले हम इंटरप्रेन्योरशिप जो पढ़े थे वो हमने पढ़ी थी बेसिक, अब हम पढ़ेंगे एडवांस्ड इंटरप्रेन्योरशिप। हमने 9th ग्रेड में पढ़ा था कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसको डिज़ाइन करना, उसकी लैंग्वेज को मैनेज, बिजनेस को करना, क्रिएट, अपनी वैल्यू को क्रिएट करने के लिए एक बिज़नेस को मैनेज करना, उसको डिज़ाइन करना, ठीक है, उसकी लैंग्वेज को मेंटेन करना। ये एक बेसिक लेवल पे हमने ये सीखा था। लेकिन हम अब जब एडवांस लेवल पे इसको डिस्कस करेंगे तो वी डिस्कस हाउ इट डाइवर्स इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे वो डाइवर्स कर सकता है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप कर सकता है, एंड इंट्रोड्यूस इनोवेशंस दैट इम्प्रूव एवरीडे लाइफ। इनोवेशंस को इम्प्रूव करेगा जो एवरीडे में एक बिजनेसमैन के लिए जो है ज़रूरी होंगी। वी विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू फंडामेंटल डिजिटल टूल्स सच एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, ठीक है, एंड मार्केट रिसर्च एप्लीकेशंस दैट इनेबल एंटरप्रेन्योर टू कनेक्ट विद कस्टमर एंड मैनेज देयर अपॉर्चुनिटीज़ इफेक्टिवली। क्या किया था कि हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो ई कॉमर्स हो गया और उसके बाद मार्केट रिसर्च हो गई, ठीक है, और सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हमारे हो गए, इनको यूज़ करते हुए हमने अपने बिज़नेस को इन्हेंस किया था। अब 10th ग्रेड में हम इसको और ज़्यादा एडवांस लेवल पे इसको एक्सप्लोर करना, इसकी स्किल्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगी एडवांस लेवल पे उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि अब हम जो अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं सबसे पहले उसको मेक श्योर करेंगे कि क्या वो विद इन लॉ है, कि मतलब वो उसको लॉ के थ्रू उसको पास किया गया है जो बिज़नेस स्टार्टअप किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। दिस इंक्लूड लीगल जो है अप्लायंसेज के, क्या वो लीगली है, वो वर्क जो बिज़नेस चलाया जा रहा है कि वो लीगल भी है या इलीगल ही है। अब हम देखते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो फ्रॉड भी करती हैं, तो उसको पहले उसको लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद एथिकली, उसके बाद पीस विद चेंजिंग रूल्स एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, के वो जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चलाया जा रहा है या नहीं, रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, इन सब को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका बन के आ सकता है कि व्हाट आर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी इन द बिजनेस वर्ल्ड, challenges कैन अपेयर एट एनी टाइम, these may include लूजिंग कस्टमर्स, फेसिंग न्यू कंपिटिटर्स, ठीक है, और जो चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली इंटरप्रेन्योरशिप डू नॉट गिव अप व्हेन फेस विद डिफिकल्टीज। अब इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा, अडेप्टेबिलिटी में क्या होगा कि जब भी हम अपना बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं या बिज़नेस हमारा रन आउट कर रहा है तो दरमियान में हमें वो चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, वो कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो जो एक इंटरप्रेन्योरशिप होता है उसको मेंटेलिटी पे तौर पे उसको मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंज उसको आ गया तो उसको फेस करना, उसके अंदर उसके लिए एबिलिटी होनी चाहिए। वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कोई न्यू कंपटीटर आ गया, उसके ही जैसी फैक्ट्रीज उसने बना लिए हैं, वो प्रोडक्ट उसकी जैसी बना रहा है, ठीक है, या उसके जो कस्टमर्स हैं वो लूज़ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को चेक करेगा कि क्या मेरे प्रोडक्ट में कोई मसला है, इस चीज़ को वो चेक करेगा, ठीक है।
अब वो इन चीज़ों को फेस करने की एबिलिटी रखता हो, ये ना हो कि अगर उसको कोई उसकी प्रॉब्लम में कोई उसकी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई उसको चैलेंज आए तो उसने उसको छोड़ दिया, गिव अप कर दिया वैसे, नो, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। इंस्टेड दे यूज़ अदर मेथड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इट मेन कोज एंड दे इफेक्टिव स्टेप टू सॉल्व इट, के वो इसको अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास भी इफेक्टिव स्टेप भी होना चाहिए, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को फेस करे, देन उसको सॉल्व करे, उसको गिव अप ना करें। नेक्स्ट उसमें आ जाता है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे क्वेश्चन बना है व्हाट आर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग, के एक प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, वो कैसे उसको बनाएगा। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अगर हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो देन हमारा जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अपनी सॉल्यूशंस फाइंड करना हमारे लिए इजी होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। जब हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेंगे देन हम उसके अकॉर्डिंग उस सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे, फिर हम उस सॉल्यूशंस को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा। देन होगा रूट कोज एनालिसिस। क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन भी बन रहा है कि रूट कोज एनालिसिस वो इम्पोर्टेंट क्यों है, कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू फाइंड द रूट कोज, के रूट कोज को फाइंड करना ज़रूरी क्यों है, या व्हाट इज़ रूट कोज एनालिसिस, ठीक है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ मेन रीज़न बिहाइंड इट कॉल्ड द रूट कोज। फॉर जैसे से पता है अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो हमें उसकी रूट कहते हैं ना कि इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचो कि ये मसला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो वो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उसकी रूट कोज करनी चाहिए, उसका जो जड़ है वो फाइंड आउट करनी चाहिए, देन हमें अपने सॉल्यूशंस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। इफ़ वी ओनली फिक्स द सर्फिस प्रॉब्लम इट में रिटर्न रूट कोज एनालिसिस हेल्प इन। अगर हम उसकी सर्फिस मतलब ऊपर से ही उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लें, उसकी जड़ तक ना पहुँचा जाए तो वो प्रॉब्लम दोबारा भी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो रूट कोज है उसको सबसे पहले फाइंड आउट किया जाए, देन उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन बनाया जाए, फिर उस सोल्यूशन को फाइंड किया जाए तो वो हमारे लिए लॉन्ग लास्टिंग वो सोल्यूशन हमारे लिए चलता है कि हमें माइंड में रहता है कि ये प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हुई थी, मैंने इसको ऐसे इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन जो है वो तैयार किया था। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन शॉप रिसीव मैनी कंप्लेंट द ओनर शुड इन्वेस्टिगेट वेदर द कोज इज लेट डिलीवरी, अनक्लियर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, पुअर पैकिंग। वंस द रूट कोज इज फाउंड इट कैन बी करेक्टेड। अब वो यहाँ पे क्या करें एग्जाम्पल में कि एक ऑनलाइन शॉप ऐसी कि वो अपनी चीज़ों को डिलीवर करता है और उसको बहुत सारी कंप्लेंट्स हो रही हैं। अब वो कंप्लेंट्स उसको वो सबसे पहले फाइंड आउट करेगा कि जो उसको कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि वो लेट डिलीवरी की हैं, कि जो वो प्रोडक्ट वो जो ऑनलाइन सेल कर रहा है जब वो डिलीवरी उनको करवाता है तो क्या वो जो डिलीवरी है वो लेट पहुंचती है, या फिर उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या वो प्रॉपर नहीं लिखी हुई, या फिर जो है कि उसकी अगर वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो पैकिंग हुई है वो अच्छी तरीके से नहीं हुई, उसमें कोई ख़राबी है। तो वो जब तक वो इस चीज़ को फाइंड आउट करेगा, फॉर एग्जांपल अगर उसको उसकी प्रॉब्लम है उसने फाइंड आउट कर लिया कि जो डिलीवरी है वो लेट पहुंचती है, तो वो रूट तक पहुंच गया कि डिलीवरी लेट पहुंचती है, वो पूछेगा कि डिलीवरी लेट क्यों जाती है, यहाँ से कितने बजे निकलते हो या क्या टाइमिंग है, कितने टाइमिंग में यहाँ पहुँच जाना चाहिए। एक रूट है ना उसका टाइम वो मेंशन करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँच जाता है, ठीक है। उसके बाद SW ऑटो एनालिसिस क्या है। SWOT स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी है और अंदर से वैसे भी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। SWOT पूछा भी जा सकता है, व्हाट डज स्टैंड्स फॉर SWOT। SWOT स्टैंड फॉर क्या होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अब स्ट्रेंथ क्या है, थिंग्स दैट बिजनेस डज वेल, फॉर एग्जांपल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, फॉर एग्जांपल एक वो कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इसकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो ये उसकी एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। वीकनेस क्या, एरियाज डेट नीड इम्प्रूवमेंट, फॉर एग्जांपल स्लो कस्टमर सर्विस। कि क्या है कि उसको जो अब उसकी वीकनेस क्या आ गई कि वो जो कस्टमर को सर्विसेज दे रहा है वो स्लो है वो, तो वो यहाँ से अपने इस चीज़ को इम्प्रूव करेगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, चांस टू ग्रो और इम्प्रूव, फॉर एग्जांपल हाई डिमांड फॉर एन प्रोडक्ट। कि अब चांस टू ग्रो हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल उसकी एक प्रोडक्ट है उसका ज़्यादा डिमांड हो रही है उसकी सेल आउट करने के लिए, तो यहाँ से उसको एक चांस मिला है कि वो अपनी यहाँ से ग्रो अप करे, अपने बिजनेस को और इन्हेंस करे। उसके बाद थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, आउटसाइड फैक्ट्रीज़ के उसके अकॉर्डिंग उसकी कंपटीटर में कोई दूसरी फैक्ट्री जो इस प्रोडक्ट को तैयार कर रही है तो उसके बिज़नेस को हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए उसको हर लिहाज से अपने आप को अपनी मेंटालिटी को तैयार होना चाहिए। उसके बाद अडेप्टिबिलिटी एंड रिलायंस की क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंस भी वो पूछ सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंट क्या है। अडेप्टिबिलिटी मीन्स बीइंग विलिंग एंड एबल टू चेंज व्हेन नीडेड। अब क्या एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस करने के अंदर हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को चेंज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और
रिजाइलेंस में क्या होता है, मीन्स अ बिजनेस कैन रिकवर क्विकली आफ्टर अ सेटबैक। अगर एक बिजनेस जो है सेटबैक हो गया, मतलब उसका पीछे चला गया बहुत, तो उसके अंदर उसको एबिलिटी होनी चाहिए अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करने के लिए, अपने स्टार्टअप को दोबारा से रिकवर करने के लिए। ठीक है, दीज टू स्किल्स हेल्प अ बिजनेस इन सर्विंग एंड ग्रोइंग इवन इन डिफिकल्ट टर्म्स। अगर वो इस एक इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये दोनों एबिलिटी होंगी, रीडेबिलिटी होगी, रिजाइलेंस होगी, तो उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपने सेटअप को तैयार करने के लिए जो डिफ़िकल्ट टाइम है उसमें भी वो ग्रो कर सकता है। उसके बाद रिस्पॉन्स टू चेंज इन मार्केट और टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको बन सकता है, हाउ कैन अ बिजनेस रिस्पॉन्ड टू चेंज इन मार्केट और टेक्नोलॉजी। द बिजनेस इन्वायरमेंट कैन चेंजेस क्विकली। ठीक है, न्यू कस्टमर नीड्स, कंपटीटर और टेक्नोलॉजीज कैन कंपेयर एट अ बिजनेस डेट अडेप्ट टू दिस चैलेंज। अभी इसमें क्या होगा कि वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं या हमारा ऑलरेडी बिजनेस है, तो वो कोई ना कोई हमें चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, अब क्या नीड न्यू कस्टमर्स के, हमें और कस्टमर की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, एक ये चैलेंज आ गया। दूसरा चैलेंज ये आ गया कि हमारा जो हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, हमारी फैक्ट्री के अकॉर्डिंग कोई दूसरा कंपटीटर हमारे साथ आ गया, ये भी हमारा एक चैलेंजेस है। इन चैलेंजेस को अडेप्ट करते हुए अपनी बिजनेस को इन्हांस करना, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाना, हमारे बिजनेस को रन आउट करवाना। फॉर एग्जाम्पल देखें, आई शॉप डेट स्टार्ट्स अ डिलीवरी व्हेन कस्टमर्स प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, कि वो जब भी उसको अपनी डिलीवरी को स्टार्ट करता है जब कस्टमर को ऑनलाइन शॉपिंग की ज़रूरत होगी। उसके बाद सेटबैक रिकवरी क्या होगी, मिस्टेक्स, फेलियर और लूज कैन हैपन इन एवरी बिजनेस। जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई हमारा जो बिज़नेस है उसमें कोई ना कोई चीज़ फ्लॉप हो सकती है। अगर हमने कोई न्यू डिज़ाइन नई चीज़ डिज़ाइन की है, वो डिज़ाइन फ्लॉप भी हो सकता है, वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और लूज कैन हैपन इन एनी बिजनेस, के हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम अपने बिजनेस में आती रहती है। इन चीज़ों को फेस करने के लिए हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। A resilient business accept the setback, learn from it and work harder to improve। अब क्या करता है कि जो सेटबैक, जो एक रिजाइलेंस वो होता है, इन्वेस्टर होता है या बिजनेसमैन होता है, रिजाइलेंस बिजनेसमैन होता है, वो अपने सेटबैक को एक्सेप्ट करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है अपनी उसके बिजनेस के अंदर। देन उसके अकॉर्डिंग अपनी सॉल्यूशंस को फाइंड करता है, फिर वो हार्ड टाइम में लर्न करता है चीज़ों को, वो सीखता है कि मैंने इस टाइम में इस चीज़ को ऐसे सीखा था, ऐसे किया था, ऐसे अपने बिजनेस को ग्रो अप किया था, मैं लेके ऐसे गया था। और इसमें क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन अ बिजनेस रिकवर फ्रॉम सेटबैक, कि कैसे एक बिजनेस है जो वो रिकवर किया जाता है, अपने सेटबैक को कैसे रिकवर करता है। उसके बाद नीचे टिटबिट में देखें, डू यू नो में देखें, यहाँ पे सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब डिड नॉट स्टार्ट द वे वी नो देम टुडे। आज हम इस चीज़ को जहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से वो स्टार्ट नहीं हुआ, और जाहिर सी बात है उन्होंने भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस की होंगी। क्वेश्चन भी आपका बनता है, हाउ डिड Netflix and YouTube evolved into global giants they are। YouTube was made for video dating, the change their ideas and become famous all over the world। अब उसने YouTube ने, जिसने YouTube बनाई उसने न्यू से न्यू इन्वेंटमेंट्स की, न्यू से न्यू फीचर्स ऐड किए अपनी YouTube के अंदर। इस तरह से उसकी जो YouTube है इन्हें वो आज जितना वो कमा रहा है या वो अपनी बिज़नेस को लेके ग्रो अप कर रहा है, उसमें कोई ना कोई न्यू चीज़ ऐड कर रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं कोई बिजनेसमैन जो है बिज़नेस अपना स्टार्टअप कर लेता है, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए अपनी इस बिज़नेस को सेट करने के लिए। यहाँ तक आप लोगों ने इसको मार्क करना है, याद करना है, जो क्वेश्चंस अंदर मार्क है उनको मार्क कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।